बस बस चुप कर जाओ। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। माल ही क्या है, वापस आ जाएगा माल का क्या है। अगर मैं वहां होती जब डाकू थे तो। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। अल्लाह की हर काम में मसलियत होती है। मैं तो इस बात का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उस वक्त घर में कोई था नहीं, है ना। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो थोड़ी देर में वहां पहुंच रही है। मैं भी जा रहा हूँ। भाई प्लीज आप कहीं मत जाएं। अरे वहां पे कोई है नहीं, मुझे जाना पड़ेगा और यासिर भी वहीं पे आ रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, आप जाएंगे वो वापस ना आ जाए। अहमकों वाली बात करूँ, क्यों वापस आ जाएंगे। वो जिस काम के लिए आए थे वो काम करके चले गए, जो उनको ले जाना था वो ले गए। अब उनके आने की कोई तुक नहीं बनती है। जिन्हें तुम जाओ। अच्छा इधर 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 आ, इधर आ। पगली पगली सुन लिया कर, जब आपकी बात समझा रहा हूँ ना, समझ लेते हैं। रोते बहुत बुरी लगती है, बिल्कुल बावली बत्तख लगती है। हंस रही है, रो रही है। मैं पानी लेके आता हूँ। आओ तो रोती है ना मिलो। इतना बुरा लगा मुझे झूठ बोलते हुए कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सो रहे हो। तो आप उनको साफ साफ बता देती कि आपने मेरी बीवी को उनके सामने आने से मना किया, इसलिए मैं नहीं आया। बिल्कुल, मुझे पहले ही अंदाजा था कि इसने तुम्हारे कान भर कर तुम्हें अपनी बहन की खुशियों में शामिल होने से रोका है। नहीं नहीं, मैंने तो इनसे कहा था कि ये जाकर बैठे। अम्मी मुझे मरियम ने मना नहीं किया, ये मेरा जाती फैसला है। तुम क्या फैसला करोगे? तुम्हारी अकल पे तो इस लड़की ने पट्टी बांध दी है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। जैसा ये कहती है वैसे ही करते हो तुम। अम्मी आप क्यों फजूल के इल्जामात लगा रही हैं? बकवास बंद करो मेहर। तुम इस भगोड़ी के लिए अपनी माँ से बहस करोगे? चलो ठीक है, पहली दफा तो ये तुम्हारे साथ घर से भागी थी ना, अब इससे ये तो पूछो जरा, ये दूसरी दफा इसका साथी कौन था? अम्मी प्लीज इल्जाम लगाना बंद करें। अम्मी वो ये घर छोड़कर नहीं भागी थी, आपके इसी सुलूक की वजह से ये घर छोड़कर चली गई थी। तो फिर अब वापस लेने की आई है? मैं बदल गई हूं या ये सोने की बन गई है? तो खुद से वापस नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से जाकर उसे लेकर आया। ऐसी बात पर तो तुम्हारी अकल पे रात दिन मातम करती हूं मैं। तुम्हें जरा सा भी एहसास होता ना तो तुम इसको वहीं छोड़कर आते तलाक देकर। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की। तुम जैसी लड़कियां इस माशरे में मार के फेंक दी जाती हैं। मैंने तो सिर्फ तलाक की बात की है। वैसे हैरत है, चोर घर का ताला तोड़ के अंदर भी चले गए, सारा सामान ट्रक पे लाद के चले भी गए और किसी को मोहल्ले में पता ही नहीं। दोपहर का वक्त था, सब लोग आराम कर रहे होते हैं। एक मोहल्लेदार को लगा कि शायद हम लोग ही घर शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए किसी को पता ही नहीं चला। शुक्र है अल्लाह का कि जान बच गई, सामान फिर भी आ जाएगा। अब आगे का सोचो कि आगे क्या करना है तुम लोगों ने। जी अंकल, मैं कुछ सामान खरीद लाऊंगा, बाकी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगी। क्या मतलब? हम वापस तो उसी घर में रहेंगे? जाहिर सी बात है, उसी घर में ही रहेंगे। 6 महीने का एडवांस दिया उस घर का। नहीं यासिर, कुछ भी हो जाए मैं वापस वहां नहीं जा सकती। आप नया घर ले लें कोई। फिजा समझने की कोशिश करो, इतनी जल्दी किसी अच्छे इलाके में घर लेना मुमकिन नहीं है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि 6 महीने का एडवांस भर सकूं और घर का सामान भी लेके आ सकूं। मुझे नहीं पता, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी। बस अच्छा बस कर दो, बिला वजह में तुम लोग उलझ रहे हो, फजूल की बहस है। ये घर है ना, किस लिए घर? घर लोगों के रहने के लिए होता है। ये घर है और इसी में सब लोग रहेंगे, बात खत्म।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसी घर में रहेंगे। क्यों यासिर? पागल हो गई हो क्या फिजा? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? क्यों? मेरा अपना घर है ये। फिजा ये तुम्हारा घर है, इसलिए तुम रहो, मैं कहीं और घर देख लेता हूँ। अच्छा देखो, तुम दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक सोल्यूशन है। तुम हर माह मुझे घर का किराया दे देना बस। और वैसे भी फिजा जो है काफी डरपोक वाकई हुई है, वहां पे इसका रहना मुनासिब भी नहीं है अब। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भी आप लोग बाहर के खाने खा खा कर ना बहुत बोर हो चुके हैं। अब मैं घर के खाने बनाऊंगी। बनाऊंगी क्या मतलब है? आज से शुरुआत करो ताकि पता चले। हैं? ठीक है, आप सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो, लेकिन एक बात, आप जिस दिन किराया नहीं लेंगे ना, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा मेरे भाई, घर का किराया, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, जो जो तुमने देना दे देना, मगर एक बार मान जा मेरे भाई। मानने की क्या बात है, बस जानो क्या है। चलो खैर से, बाकी कुछ सामान अगर रहता है, वहां पे कुछ चीजें रह गई हैं तो ले आओ, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है, सब कुछ है घर में। आप फिर इस सौगात को ले आई। मैंने आपसे कहा था कि मना कर दें इसे, ये इस गन को दोबारा इस घर में ना लेकर आए। अरे अम्मी, आपको जो कहना है मुझे कहें ना। अगर आपको मारना है तो मुझे मार लें, लेकिन प्लीज मरियम को कुछ मत कहें। क्यों? ये कहीं की पीर है किसकी शान में गुस्ताखी न की जाए। बस करो शाहिना बेगम, आज अपनी बेटी का निकाह करके आ रही हो, अरे खुशी का मौका है, कभी तो हमें सुकून से रहने दो भाई। हाँ, मैं तो दहशतगर्द हूँ, मैं तो हर जगह बम फोड़ती फिरती हूँ। मुझ पे नजर ना रखें। ये अपनी लाडली से पूछे ये इतने दिन कहाँ रहकर आई है। अम्मी, मरियम अपनी दोस्त की तरफ थी। ठीक है, अपनी दोस्त के घर रहकर आई है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये वहां से पाकीज़ा वापस आई है? प्लीज अम्मी, मरियम पाकीज़ा है और इसकी हुर्मत के लिए मुझे किसी की भी गवाही की जरूरत नहीं है, आपकी भी नहीं। चलो मरियम। तुम्हें जरा सा भी एहसास होता ना तो तुम इसको वहीं छोड़कर आते तलाक देकर। मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की। तुम जैसी लड़कियां इस माशरे में मार के फेंक दी जाती हैं। मैंने तो सिर्फ तलाक की बात की है। ये फाउल है जुनैद। अगर अम्मी अब्बू को पता चल जाता ना कि आप ही वही हैं जिसकी वजह से वो मेरी जल्दी शादी करना चाह रहे हैं, तो हमारा निकाह कभी ना होता। बहुत रिस्की गेम खेली आप। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या। एक्सक्यूज मी, ये प्यार व्यार की बीमारी जो है ना वो आपको ही होगी, मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने तो तुम्हारी तरफ से भी धुआं उठता हुआ देखा, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। ऐसे ही फजूल बोले जा रहे हैं आप। मैं लव आफ्टर मैरिज पे यकीन करने वाली लड़की हूँ। चलो अब तो आफ्टर ही है, अब कर लो प्यार मुझसे। क्या प्यार प्यार प्यार, इसके अलावा कोई और बात नहीं है आपके पास? यस ऑफ कोर्स, आई लव यू। आपका भी जवाब नहीं जुनैद। मैं सचमुच आपको देख के डर गई थी आज। बस एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपनी वजह से तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दूं? बेगम साहिबा, जुमला हकूक आपके अपने नाम ही करवा के आया था। तो मैंने कौन सा आपको देखा था निकाह के वक्त? किसी ने मुझे आपकी पिक्चर तक नहीं दिखाई थी और मैं इतनी टेंशन में थी कि निकाह नामे पे सिग्नेचर करते हुए मैंने आपका नाम तक नहीं देखा था। चलो अब तो सारी कंफ्यूजन और टेंशन दूर हो गई ना, अब तो मुस्कुरा दो अल्लाह की बंदी। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि अपनी कोई अच्छी सी पिक्चर फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि मैं भी अपनी फ्रेंड्स को दिखा सकूं अपना दूल्हा। ऐसा ना हो मेरा मजाक ही बन जाए।